प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आज आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 23 जो आपको 16 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा ये जो आपका लास्ट वर्कशीट है उसी का कंटिन्यूड है। दिस इज़ जॉडीज फॉन। तो ये जो देखिए, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन का आंसर करना है बेटा वो है, इज़ अ लायन अ पेट एनिमल। तो आप बताइए, क्या लायन एक पेट एनिमल है? आप उसको पालतू बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो जंगली जानवर हैं उनको हम पालतू नहीं बना सकते। तो आएगा नो। राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन विलेज। तो ये देखिए, ये आपके पास पिक्चर भी दिखाई गई है, कैट्स एंड डॉग्स। इजीली आप उनको देख पाते हैं। कैट्स, हम इसको कलर को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। डॉग्स और रैट्स भी दिखते हैं, जो आपको इजीली घरों में दिख जाते हैं और साथ साथ आप उन्हें विलेजेस में भी देखते हैं। तो इस तरह से देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट। तो ज़्यादातर बच्चों को जो है डॉग्स पसंद होते हैं, और डॉग्स हमारे लिए वफादार भी हैं, हमारे घर की सिक्योरिटी के लिए और बहुत से पर्पसेस सॉल्व भी करते हैं। बाकी हर बच्चे की अलग पसंद है, तो आप अपनी तरफ से भी कोई भी नाम, तो बेटा आप अपना जो आपका पसंद है, आपका मोस्ट, आप जिसको लाइक करते हैं सबसे ज़्यादा, आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। अब देखिए, वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I had lived to see another day. तो यहाँ पे उसके फादर से जब पूछा था जॉडी ने कि क्या मैं उस फ़ोन को लेने जाऊँ। फ़ोन क्या है? फ़ोन है उस डॉ, क्या होता है बेटा? डॉ है फीमेल डियर। तो फीमेल डियर के उन्होंने क्या लिया? फीमेल डियर के लीवर को लिया और उसको पॉइजन को हटाने के लिए। उसके फादर उसी से बच पाए। उन्होंने नहीं सोचा था कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, वो अगला दिन भी देख पाएंगे या नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा बिल्कुल आप जा सकते हो, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं नेक्स्ट डे देख पाऊँगा या नहीं। तो सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ वो डो जो है उसकी हेल्प से वो आज ठीक हो पाए। कैन आई राइट बैक विद मिलविल। ये उनके यहाँ पे कोई हैं पर्सन जो मिलविल के साथ वो जाना चाहते हैं। सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ और मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अब पापा ने तो कह दिया, लेकिन पापा ने क्या कहा कि मम्मी को भी बताओ। ही साइटलेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। अब उसने मम्मी के पास जाके बोला, तो मम्मी क्या कर रही थी? सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। पापा कह रहे हैं कि मैं जा सकता हूँ, जाके वो फ़ोन को लेकर आ सकता हूँ जो डियर का, जो हिरण का बच्चा है। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। वो कैसे फॉरेस्ट में अपने छोटे से बच्चे को भेज सकती हैं? तो हवा में ही उनका जो कॉफ़ी पॉट था वहीं रुक गया उनका हाथ। व्हाट? फोन? तो क्या फोन? तो फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, वी यूज द डॉग्स लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। वही जिसकी मदर को हमने मार दिया, उनका लीवर लेने के लिए, पॉइजन को बाहर निकालने के लिए पापा को, जिससे हम बचा सके। शी गैस्प्ड। गैस्प क्या? हाँफने लगी, ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग गई। वेल, फॉर पिटी सेक, पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव इट टू स्टार्व। पापा ने कहा कि ये बिल्कुल गलत होगा अगर हम उसे इस तरह से भूखा छोड़ देंगे, भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। तो अब मम्मी भी कैसे मना कर सकती है? इतने बड़ा डीड जो है वो उसकी मदर ने किया, वो भी आखिर एक बच्चा है। डॉक विल्सन। अब डॉक विल्सन जो थे उन्होंने कहा, दैट्स राइट मैम, बिल्कुल सही कहा। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। इस संसार में कुछ भी ऐसे नहीं मिलता। द बॉय इज़ राइट। बॉय जो है वो बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। तो पापा जो इसके कह रहे हैं और ये जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी। मिलविल ने कहा हाँ, ये मेरे साथ चला जाएगा। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मैं उसकी मदद करूँगा ढूंढने के लिए। शी sat down and the pot helplessly। उसने एकदम से उस पॉट को, जिससे वो चाय डाल रही थी, उसको बिन हेल्पलेसली, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने वो रख दिया। वेल, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क यू हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। अब वो कहती है अच्छा, तुम अगर उसको अपना दूध दे दोगे तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास वी हैव गॉट नथिंग, हमारे पास और कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए।
मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तो मिलविल उसके बाद उसको बुलाते हैं जॉडी को कि चलो अब हम चलते हैं, हमें वहाँ से उसको लेकर आना है। अब देखिए आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में डैश साइडलेट बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। तो कौन गया था वहाँ पर और बैठ गया था? देखिए ये यहाँ पर जॉडी पापा से बात कर रहा था, उसके बाद ये सेंटेंसेस हैं, ये देखिए ही साइडलेट बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। अब यहाँ कौन है? ये जॉडी बात कर रहा था पापा से, तो ये जॉडी के लिए ही यूज़ हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा? जॉडी। देन Pa says it would be ungrateful to leave dash to starve। अब starve क्या है? स्टार मतलब स्टारवेशन होता है, भूखा, भूखमरी। तो ये बिल्कुल गलत है होगा कि अगर हम उस फोन को ऐसे भूखा छोड़ देंगे, भूखा मरने के लिए अगर हमने उसे छोड़ दिया तो। Who said nothing in the world comes quite free। तो किसने कहा था कि कभी भी कुछ भी इस तरह से फ्री नहीं होता वर्ल्ड में? तो डॉक विल्सन ने कहा था ये। अब वेल इफ डैश विल गिव इट डैश मिल्क दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। जॉडी पहले तो है बेटा, इफ जॉडी विल गिव इट हिज, जॉडी विल गिव इट हिज मिल्क दे गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। क्योंकि जॉडी को जो दूध मम्मी देती थी वो अगर वो दे देगा उसको तो ठीक है, उनके पास कुछ और उसको फीड करने के लिए नहीं था अभी। कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड। किसको फाइंड करना है उन्होंने? उनको फ़ोन को फाइंड करना है। इफ़ आई कैन फाइंड फ़ोन, क्या मैं मिलविल के साथ जा सकता हूँ और उस फ़ोन को ढूंढ सकता हूँ। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका बेटा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसके कारण आज हम अपने घरों में हैं, वो है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। और बेटा आंसर्स जो आप करेंगे उसके साथ साथ आप चैप्टर को भी पढ़िए। यूज़ अ मास्क, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली विथ सोप एंड वाटर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी अवेयर, और अपने साथ साथ बाकी को भी अवेयर करिए। और चैप्टर ज़रूर पढ़िए बेटा, चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप चैप्टर पढ़ेंगे तभी आप उसको एनालाइज कर सकेंगे। वर्कशीट्स बीच बीच में से दी जाती हैं और वर्कशीट्स आपको ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, एनालिसिस ये सिखाता है कि चैप्टर के बीच में से एक्सट्रैक्ट निकाल के किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उसको समय समय पर रिवाइज करना है, चैप्टर को भी पढ़ना है। जैसे अब यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से बता रही हूँ, डैश साइडलेट बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन जोडी, पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव, उसको लीव, यहाँ पे है लीव मतलब छोड़ देना, लीव छुट्टी मांगते हैं ना आप, लीव टू फोन टू स्टाफ। हु सेड नथिंग इन द वर्ड कम्स क्वाइट फ्री, डॉक विल्सन ने कहा था। वेल इफ, तो यहाँ जॉडी अगर उनको वेल इफ जॉडी विल गिव इट his milk they have got nothing else to feed it। can I write back with Millville and see if, क्या मैं मिलविल के साथ वापस दोबारा वहाँ जा सकता हूँ? क्योंकि हो सकता है मिलविल साथ था तो उसे पता है कि कौन सी जगह पे उन्होंने वहाँ से उसको फ़ोन को देखा या डो को उन्होंने हिट किया था और फ़ोन वहाँ पर था, तो ज़रूर उसके आसपास ही वो होगा। एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड फ़ोन, तो मैं उस फ़ोन को ढूंढना चाहता हूँ। इस तरह से बेटा लास्ट वर्कशीट और अभी की वर्कशीट से आपको थोड़ा थोड़ा ग्लैंस दिया गया है, लेकिन आपको उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना भी है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तभी आप इसको अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। ये चंक्स आपको मिलते हैं, लेकिन जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तभी आप उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो अपनी NCERT बुक से चैप्टर को ज़रूर पढ़िए, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देखिए। इनटेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस करेंगे तो आप इजीली किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर दे पाएंगे। और साथ ही साथ बेटा लर्निंग वर्क करिए, क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करके उसके बाद उसके आंसर्स लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। आप लोगों की लिखने की प्रैक्टिस बेटा छूटती चली जा रही है, आजकल हम लोग स्कूल में नहीं मिल रहे हैं तो आप लोगों का रिटन प्रैक्टिस जो है नहीं हो पाता है, आप बहुत लिमिटेड काम करते हैं। वर्कशीट्स को टाइम पे करके भेजिए, आपके वर्कशीट्स के मार्क्स लग रहे हैं और इन्हीं वर्कशीट्स के बेस पे ही आपसे जो टेस्ट लिया जा रहा है गूगल फॉर्म के फॉर्म में, या फिर आपसे
टेस्ट आपको रिटन टेस्ट दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और आपको व्हाट्सएप से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। फिर आपको सारे पेपर सभी सब्जेक्ट्स के एक साथ स्कूल में जमा कराने हैं। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए, जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग आपसे वो टेस्ट लेंगे। आपके यूटीज़ के मार्क्स भी उसी के थ्रू एंटर होंगे। I hope all of you are enjoying. So keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.